उड़ान ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सिर्फ हवाई चप्पल से हवाई जहाज में उड़ान भरने की कहानी नहीं है। ये एक देश के आम नागरिकों का सपना साकार करने वाली एक ऐसी उड़ान है जिसकी आज हर जगह चर्चा है। एक उड़ान जिसने एक साधारण व्यक्ति को ऊंचा सोचने और सपनों को साकार या हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाया, जिसने भारत के एविएशन सेक्टर को दुनिया के सामने मिसाल बनाने का मिशन पूरा किया। यह सब हुआ सिर्फ 8 वर्षों में। आज भारत की एविएशन इंडस्ट्री, भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। आपके सामने कुछ आंकड़े दूंगा जो एक राष्ट्रभक्त की तरह आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे। आज से करीब 8 साल पहले की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका सपना है कि देश में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करे। 2017 की पहली उड़ान के बाद 7 साल ही हुए हैं और उड़ान योजना के तहत अब तक करीब 2,80,000 फ्लाइट्स ने अपना रूट तय किया और इस दौरान 1.5 करोड़ यात्रियों ने उड़ान योजना का लाभ उठाया। देश में उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। योजना का मतलब आप जानते ही हैं, इसका मतलब ही है कि देश का जो आम नागरिक है, और यह सपना किसका था? पीएम मोदी का। उन्होंने कहा था कि वो, मैंने आपको बताया, हवाई चप्पल पहनने वाला आम नागरिक हवाई जहाज में सफर करे। हवाई यात्रा करने वाला हर व्यक्ति का ये सपना होता है। मैं साल 2016-17 की बात कर रहा हूँ। हर कोई अपने जीवन में उस वक्त कम से कम एक बार जो है हवाई यात्रा करना चाहता है। इसी को पीएम मोदी ने पूरा करने का बीड़ा उठाया। पीएम मोदी ने अप्रैल 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई थी। 2017 की उस पहली उड़ान के बाद 7 साल हुए हैं और उड़ान योजना के तहत अब तक 2,80,000 फ्लाइटों ने अपना रूट तय कर लिया है और 1.5 करोड़ यात्रियों ने उड़ान योजना का लाभ उठाया। देखिए, रेगुलर प्लेन फेयर की तुलना में उड़ान योजना अलग और किफायती कैसे है। उड़ान योजना के तहत 1 घंटे की यात्रा हेलीकॉप्टर से लगभग 500 किलोमीटर की आधे घंटे की यात्रा के लिए हवाई किराया 2,500 के आसपास, 2,500 पे तय किया गया, बल्कि 500 किलोमीटर 2,500। अच्छा, अब इसकी तुलना करिए, भारत में आप टैक्सी को ही करते हैं। टैक्सी से यात्रा करने के लिए औसतन आप कितना रुपए पर किलोमीटर देते हैं? शायद 8 से 10, बल्कि मैं तो बहुत कम कह रहा हूं, अगर एवरेज मानकर चलें तो 10 रुपए प्रति किलोमीटर का तो मिनिमम है ना आज के टाइम में टैक्सी का। लेकिन जानते हैं, उड़ान योजना की वजह से आम नागरिक को 5 रुपए प्रति किलोमीटर में हवाई यात्रा का मौका मिल रहा है। 2017 में उड़ान के तहत पहली उड़ान के बाद से अब तक करीब 60 लाख लोग मात्र 2,500 रुपए में हवाई यात्रा कर चुके हैं। 2013 में सिविल एविएशन ने एयर ट्रांसपोर्ट पर डिटेल्ड स्टडी की थी और यह बताया था कि भारत में एयर कनेक्टिविटी सिर्फ 6 बड़े शहरों तक ही सीमित है, 6 मेट्रो सिटीज। इसलिए इसका फायदा छोटे शहरों को मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज एविएशन की उड़ान देखिए। आज भारत की पूरी एविएशन इंडस्ट्री का 70% छोटे और मीडियम शहरों से पूरा होता है। 2013-14 में भारत के एयरपोर्ट 17 करोड़ यात्री हैंडल करते थे। 17 करोड़, आज 38 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। आज उड़ान योजना की वजह से 8 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 157 हो गई है। 2014 में जानते कितने एयरपोर्ट थे? 74। आज 157, 74 से 157। ये योजना इतने भर पर रुकने वाली है नहीं। आप जानते हैं आगे की प्लानिंग क्या है? मोदी सरकार का टारगेट 2047 तक इसे बढ़ाकर 350 से 400 करना है। इसकी वजह से भारतीय विमान सेवा कंपनियों ने अगले 10 से 15 साल में डिलीवरी के लिए 1,000 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर दे दिए हैं। इससे लगभग 800 विमानों की मौजूदा बेड़े में ग्रोथ होगी। पीएम मोदी के विजन की वजह से ही देश का एक कोना दूसरे से एयर कनेक्ट होता जा रहा है। मतलब आप एग्जाम्पल लीजिए ना, अरुणाचल प्रदेश के तेजू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेकर तमिलनाडु के सलेम से गुजरात के मुंद्रा और बिहार के दरभंगा तक उड़ान योजना ने देश के करोड़ों यात्रियों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। आम लोगों को ध्यान में रखकर ही ये योजना बनाई गई है। आम लोगों को एविएशन कंपनियां एयर रूट के लिए बोली लगाती है। इसको समझेगा होता कैसे है। इवन एविएशन कंपनीज जो हैं वो एयर रूट के लिए बोलियां लगाती हैं। बोली लगती है, जो कंपनी सबसे कम सब्सिडी मांगती है उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और इस किराए के तहत प्रत्येक उड़ान के लिए एयरलाइन को आधी या मिनिमम 9 या मैक्सिमम 40 सीटें बुक करनी ही होती हैं। छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 86 एरोड्रोम को ऑपरेशन में लाया गया। इसे देश में 617 रूट शुरू हुए जो अब तक 1,000 रूट तक पहुंच चुके हैं।
इस योजना को ऐसे पंख लगे कि अब सरकार का कहना है कि हर साल 1 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि उड़ान योजना ना सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके जरिए रोजगार से व्यापार और हर क्षेत्र तक को उड़ान मिलती है। अब आप कहेंगे ये कैसे है साहब? देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि अगर आप अच्छी एयर सर्विस देते हैं ना, तो इससे इकोनॉमी में 3% की ग्रोथ हासिल हो सकती है। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। और रोजगार में 6% की ग्रोथ हासिल हो सकती है एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से। इसे आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए कि जब अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली, हैदराबाद से राजस्थान के किशनगढ़ में उड़ान योजना शुरू हुई थी ना, राजस्थान के किशनगढ़, तो आपको भरोसा नहीं होगा, आपको यकीन नहीं करेंगे कि किशनगढ़ की मार्बल इंडस्ट्री 3 गुना बढ़ गई। 3 गुना, मतलब आप सोच कर देखिए, एक इंडस्ट्री में 3 गुना से ज्यादा की ग्रोथ, कितना रोजगार, कितना व्यापार बढ़ जाएगा। उड़ान योजना से जुड़ी हुई कृषि उड़ान योजना के बारे में भी आपको बता दें। इससे नॉर्थ ईस्ट जनजातीय किसानों को भी लाभ हुआ। इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को देश का बड़ा मार्केट मिला, क्योंकि आपकी एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी हो गई ना। और इसी तरह जब कोविड का दौर था तो देश में उड़ान स्कीम की वजह से 588 फ्लाइट्स ने 1000 टन की दवाओं को देश के हर कोने तक पहुंचाया था। इसी तरह विजयवाड़ा से कडप्पा जाने में सड़क मार्ग से 8 से 10 घंटे लगते थे, लेकिन अब एयर कनेक्टिविटी की वजह से दोनों शहरों की दूरी 60 मिनट रह गई है, 1 घंटा। देखिए, वहीं कारोबार को बढ़ावा मिला, कहीं कृषि को। इसका साथ ही पहली बार ऐसा हुआ कि एयर कनेक्टिविटी को ऐसे तैयार किया गया कि देश में आध्यात्मिक जगहों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया, रिलीजियस टूरिज्म। आज मध्य प्रदेश में खजुराहो, बिहार में देवघर, पंजाब के अमृतसर में पर्यटक सीधे फ्लाइट लेकर पहुंच रहे हैं। इसी साल 6 महीने में अमृतसर एयरपोर्ट पर 17 लाख यात्री पहुंचे, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। इस साल 2018 में सिक्किम में जब पहली बार एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी तो पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था कि आजादी के बाद 2014 तक 67 साल में सिर्फ 65 एयरपोर्ट बनाए गए। 67 साल में 65 एयरपोर्ट, यानी साल में एक एयरपोर्ट औसतन, ठीक। लेकिन 2014 से 2018 तक 36 एयरपोर्ट बनाए गए। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों की तुलना में इस सरकार ने 9 गुना तेजी से काम किया, और जो काम मोदी सरकार ने 4 साल में किया वो पुरानी सरकारों को करने में 40 साल लग जाते। देखिए, उड़ान योजना शुरू करना सिर्फ हवाई जहाज तक आम लोगों की पहुंच को बढ़ाना नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि पुराने जमाने से इसे लेकर चली आ रही सोच को भी बदलना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी। जब वो किसी पद पर नहीं थे ना, उन्होंने कहा था कि बहुत पहले हमारी ये सोच बनी थी कि हवाई यात्रा सिर्फ राजाओं और महाराजाओं का ही विषय है। इसलिए याद करिए, हमारी, ये प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारी एयरलाइंस के साथ जो लोगो जुड़ा था वो महाराज का ही जुड़ा था। उस वक्त प्रधानमंत्री, बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त पार्टी का काम करता था और यही हिमाचल में रहता था। जब अटल जी की सरकार थी तब राजीव प्रताप रूडी एविएशन मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कोट अनकोट उनको पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं एक बार उनसे मिला और कहा कि क्या ये लोगो नहीं बदल जा सकता। फिर मैंने कहा, इससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि, उन्होंने कहा कि इससे लग रहा है कि हवाई यात्रा एक ही वर्ग के लोगों के लिए है, उस लोगों की वजह से, महाराजा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करिए, बस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के कार्टून कैरेक्टर आम आदमी को इससे रिप्लेस कर दीजिए। अटल जी की सरकार के समय उस कॉमन मैन को इसमें मिला दिया गया। समझिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संगठन में थे तभी से वो आम लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आए ये सोच रखते थे। और प्रधानमंत्री ने जो उड़ान का सपना देखा था, आज नए भारत की उड़ान उस सपने को हकीकत में तब्दील करती हुई नजर आ रही है।